दोस्तों इनसाइड में मौजूद वक्त में कुछ जानने लेकिन अब इशारे मिल रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली में कोई टेक्टिकल शिफ्ट आ रहा है। हिकमत अमली में किसी तरह की कोई ऐसी बुनियादी तब्दीली की जा रही है जिससे इस मंजरनामे के अंदर कोई ना कोई तब्दीली होगी और ये तब्दीली बहुत ही ज्यादा धमाका खेज होने जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो टेक्टिकल शिफ्ट आया है एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी में, इसके जरिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए रोड पॉलिटिक्स के एक मंजे हुए खिलाड़ी को मैदान में उतारा गया है ताकि एहतजाज के लिए अवाम को एक प्लेटफॉर्म भी मिल सके, एहतजाज वो आकर कर भी सकें, अपना गुस्सा भी उतार सकें और उसके नतीजे में रियासत और हुकूमत के लिए किसी तरह की कोई परेशानी सामने ना आ सके। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि मौजूदा सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के अंदर टेक्टिकल शिफ्ट क्यों आया है। सवाल ये भी है कि किस खिलाड़ी को मैदान में उतारा गया है और क्यों। सवाल ये भी है कि क्या इस सूरत हाल से मतलूबा नताइज हासिल हो सकेंगे और सबसे बढ़कर ये कि क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के फैक्टर को हकीकतन न्यूट्रलाइज किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो कैसे। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक नहीं बल्कि कई महाजों के ऊपर उलझी भी हुई है और वो मुख्तलिफ तरीके से अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रखने की तगोदो में भी मसरूफ है। अगरचे उसको मुख्तलिफ रियासती इदारों और खासतौर पर पाकिस्तान की अदलिया से बहुत ही ज्यादा मदद मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस बात का अंदाजा है कि मकबूलियत को कबूलियत जब तक हासिल नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए इक्तदार के ईवान नहीं खुलेंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस बात का भी अंदाजा है कि चाहे अदलिया उसके हक में जितने मर्जी फैसले भी दे दे, जब तक उसके लिए हाथ पकड़ने वाले हाथ आगे नहीं बढ़ेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इन फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकेगी। इसीलिए हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को राम करने, इस्टेब्लिशमेंट को मुख्तलिफ इंसेंटिव्स देने और इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ खड़ा करने के लिए अपने बयानात के अंदर इस बात का तासुर दिया गया है कि जनाब हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ रल मिलकर इकट्ठा बैठने के लिए भी तैयार हैं और इस्टेब्लिशमेंट हमें माफ करने के लिए भी आमादा है। और इस हवाले से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब दिसंबर तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि मेरे जराए का ये मानना है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। हकीकत में इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पॉलिसी के अंदर इस बात को बहुत ही मिन्यूटली इसका जायजा लिया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की असल ताकत उसकी एहतजाज की सियासत और उसका सोशल मीडिया है। और अगर ये दोनों हथियार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वापस ले लिए जाएं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उसके बाद सियासी मैदान में उतारा जाए, जब सियासी मैदान के अंदर एहतजाज की मानी हुई एक और सियासी जमात या एक और ग्रुप मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को या उसकी एहतजाजी पॉलिटिक्स के आगे कोई एक दीवार खड़ी की जा सकती है। लिहाजा पहले मरहले के तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से सोशल मीडिया का टूल उनसे वापस लेने और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मीडिया स्ट्रेटजी का काउंटर करने के लिए एक और मीडिया स्ट्रेटजी को डेवलप किया गया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया की वॉर को रोकने के लिए ये जो फायरवॉल है इसकी इंस्टॉलेशन कर दी गई और उसके बाद दीगर चीज़ें इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम कोई दो राय नहीं है कि वो बिजली के बिलों के बोझ के नीचे ना सिर्फ दब चुके हैं बल्कि अब तो उनसे सांस लेना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अमूमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक आम वर्कर की जो सैलरी पैकेज है वो 35 से 50 हज़ार के दरमियान ही आता है उसके सैलरी पैकेज में। और इस सैलरी पैकेज के अंदर ये बात भी सबको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर जो सैलरी क्लास के लोग हैं वो रेंटेड प्लेसेस के ऊपर ही रह रहे हैं, यानी किराए के घरों में रहते हैं। इस सूरत हाल में 50,000 तनख्वाह का हामिल आदमी अगर 15-20 हज़ार रुपया किराया देगा, 20-22 हज़ार रुपया बिजली का बिल देगा, तो फिर उसके लिए खाना खाना या पानी का बिल देना, गैस का बिल देना, बच्चों की स्कूल की फीस देना और खुद दफ्तर आने जाने के लिए मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाना, ये ऐसे मराहल है जिससे वो गुजर नहीं सकता। लिहाजा उसके लिए जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप गौर करें
तो अवाम के लिए रिलीफ की आवाज भी इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन लोगों की तरफ से सामने आ रही है। मिसाल दे रहा हूं आपको गौहर एजाज साहब की। गौहर एजाज साहब वो शख्सियत हैं जो जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब की काबीना के अंदर ताकतवर वुज़रा के अंदर उनका शुमार होता था, क्योंकि उनका ताल्लुक बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ था। उनको इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करने के लिए किसी वाय की जरूरत नहीं थी, वो बराह रास्त जिस शख्सियत से चाहते थे राब्ता कर सकते थे। और इस सारे अमल के दौरान जब IMF के साथ डील हो रही थी, IMF को इंटरम पैकेज पाकिस्तान को दिया जा रहा था $3 बिलियन का, उसके अंदर भी जनाब गौहर एजाज साहब मौजूद थे। अपने 6 से 7 महीने के इंटर्म पीरियड के अंदर गौहर एजाज साहब ने एक मरतबा भी कैपेसिटी पेमेंट का जिक्र नहीं किया और कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से कोई आवाज नहीं उठाई। अब जनाब गौहर एजाज साहब ना सिर्फ मंजरे आम पर आ रहे हैं, बल्कि वो मुसलसल मुख्तलिफ चार्ट्स के जरिए जो कि खुद उन्हीं की टीम ने बनाए हैं, उसके जरिए इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 40 खानदान पाकिस्तान की आवाम को लूट कर अपना पेट भर रहे हैं। और अब उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि वो कैपेसिटी पेमेंट्स के इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी नतीजे से पाकिस्तान के अवाम को सुकून का सांस मिले, सुख का सांस मिले, पाकिस्तान खुद अपनी ही रियासती इदारों के उनका जो बोझ है उसको उठाने से उनको निजात मिले, तो इससे बढ़कर और क्या काम हो सकता है। ये देखें, ये तो कोई बात नहीं जो बिजली मैंने इस्तेमाल ही नहीं की उसका बिल मैं अदा करूं, जो बिजली जो है वो बनी नहीं उसका पैसे मैं अदा करूं, जो बिजली चोरी हो गई उसके पैसे मैं अदा करूं। ये कोई ना इंसाफ है और ना ही इस हवाले से किसी तरह की कोई जस्टिफिकेशन कबूल की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इसी मामले को लेकर जमाते इस्लामी यानी हाफिज नईमुर रहमान साहब भी मैदान अमल में आ चुके हैं। और ये बात सबको मालूम है कि एहतजाज की पॉलिटिक्स का बावा आदम जो है पाकिस्तान के अंदर वो जमाते इस्लामी है। अब जमाते इस्लामी चूंकि एक मुनज़्ज़म जमात भी है, जमाते इस्लामी अपने वर्कर्स के साथ, अपने वोटर्स के साथ, अपने जमाती ओहदेदारों के साथ ना सिर्फ वेल कनेक्टेड है, बल्कि वो इस हद तक मुनज़्ज़म है कि वो किसी भी लम्हे पर अचानक एक कॉल देकर भी 25-30 हजार लोगों को किसी भी मुकाम पर इकट्ठा करके उस एहतजाज को अपने मकासद के हसूल के लिए कन्वर्ट करने की उनमें कैपेसिटी भी मौजूद है। जमात इस्लामी के कारकुनान के अंदर ये कैपेसिटी भी मौजूद है कि अगर उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी जाए, अगर उन पर लाठी चार्ज किया जाए, तब भी वो अपने पैरों की मिट्टी नहीं छोड़ते। ये उनकी साबित कदमी की दलील है। और अगर उनको डिस्पर्स हो भी जाने पर मजबूर हो जाए, तब भी वो उसी मुकाम पर दोबारा असम्बल होने की कैपेसिटी भी रखते हैं। लिहाजा इस मौके पर जमाते इस्लामी अगर बिजली के बिलों में कमी के मुतालबे को लेकर मैदान में आती है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वो ना सिर्फ चैलेंज देने की पोजीशन में है, बल्कि वो ये बताने की पोजीशन में भी है कि अगर हमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को न्यूट्रलाइज करना है, तो फिर उसके लिए हमारे पास एक ऐसी जमात मौजूद है जो ना सिर्फ सड़कों पर आ सकती है, मुतालबात के लिए सड़कों पर बैठ सकती है, बल्कि मुतालबात को मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव भी डाल सकती है। और इसके लिए जनाब गौहर एजाज साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बिजली के बिलों के अंदर कमी के लिए कोई ना कोई तरीकाकार हुकूमत के पास या एस्टैब्लिशमेंट के पास मौजूद भी है, और वो इस सूरत हाल का क्रेडिट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को देने की बजाय जमात इस्लामी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देना ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर ये क्रेडिट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मिल गया तो फिर हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। इस हवाले से 2 तजावीज़ हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है। जनाब गौहर एजाज साहब का ये मानना है कि वो तमाम IPPs जो कि पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं, उनके साथ एग्रीमेंट्स को ना सिर्फ रीनिगोशिएट किया जाए, बल्कि उनको उसी बिजली के पैसे दिए जाएं जो वो बिजली पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी उनको पेमेंट्स की जा चुकी हैं वो उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट को या उनकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को ना सिर्फ पूरा कर चुके हैं, बल्कि उतने ही पैसे वो बतौर प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वसूल भी कर चुके हैं। लिहाजा अब अगर वो रियासत के बका
के लिए थोड़ी सी कुर्बानी दे दें तो इसमें उनको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और जितनी बिजली वो बनाएंगे उतनी भी कीमत वसूल करके भी वो कोई घाटे का सौदा नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत ही ज्यादा वायबल सोल्यूशन है और इसके नतीजे में बिजली की औसत कीमत के अंदर तकरीबन 24% की कमी आ सकती है और 24% की कमी एक सिग्निफिकेंट कमी हो सकती है। दूसरी तजवीज़ ये है कि जिस तरीके से प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 200 यूनिट्स की स्लैब को मुकर्रर किया गया है, उस स्लैब को मजीद आगे बढ़ा दिया जाए और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए जो हद है वो 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट कर दी जाए, ताकि लोगों की एक बड़ी तादाद जो कि सफ़ेद पोश और नौकरी पेशा अफराद पर और एवरेज 35 से 50 हज़ार तनख्वाह लेने वालों तक महदूद है, उनके लिए भी किसी न किसी तरीके से रिलीफ का ऑप्शन बरामद हो सके। अब जमात इस्लामी की तरफ से ये बात सामने आई है कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई है और आज मुमकिन तौर पर जमात इस्लामी के डेलीगेशन के गवर्नमेंट के तरफ से मुकर्रर करदा कमेटी के साथ मुज़ाकरात होने हैं और जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब ने इस बात का ऐलान भी किया है कि हम ज़्यादा अरसे तक सब्र का मुजाहरा नहीं करेंगे, हम जल्द अज जल्द इस मामले को हल करना चाहते हैं, आवाम को रिलीफ दिलाना चाहते हैं और इसके लिए अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो फिर हम यानी मरी रोड से रावलपिंडी से बाहर निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या पार्लियामेंट बिल्डिंग तक भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेटजी को अपनाने का मकसद इस बात की तरफ इशारा करना है कि अगर आपके पास अवामी ताकत है नहीं है, आपकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है नहीं है, तब भी अगर आप अवाम के हकूक के लिए बाहर निकलेंगे तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आपके मुतालबात के ऊपर वजन देंगे। सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक हंगर स्ट्राइक के नाम पर ड्रामा करने से लोगों की सपोर्ट नहीं मिल सकती। बिजली के बिलों के ऊपर जो इस वक्त अवाम पर कहर ढाया जा रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खामोशी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वो रियल अवामी इशूज़ को एड्रेस करने के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं है, या वो ये चाहती है कि इस सूरत हाल को इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए कि जब लोगों की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाए तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मैदान में उतरे और बिजली के बिलों के नाम पर लोगों को अपने साथ इंगेज करे। और उसकी इसी स्ट्रेटजी को नाकाम बनाने के लिए जमात इस्लामी इस वक्त मैदान में आ गई है और जमात इस्लामी की तरफ से एक नहीं बल्कि 2 ऐसे उम्दा कार्ड्स खेले गए हैं जिसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ना सिर्फ चौंका दिया है बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास उन तमाम चीज़ों का कोई जवाब नहीं। खास तौर पर फॉर्म 45 के हवाले से हाफिज नईमुर रहमान साहब की तरफ से जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ताना दिया गया है वो भी अपनी मिसाल आप है। उनका कहना था कि जनाब वो तमाम लोग जो इस वक्त फ्रेश इलेक्शंस की बात कर रहे हैं वो इनफैक्ट पाकिस्तान के अवाम को एक ऐसे मसले की तरफ धकेलना चाहते हैं जो उनके माशी दबाव में इजाफे का सबब बनेगा। वरना जिन लोगों के पास फॉर्म 45 है और वो फॉर्म 45 होने का दावा भी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपने फॉर्म 45 की हकीकत को साबित करके अपनी अकलियत को अक्सरियत में तब्दील करें और इसी सेटअप के अंदर अपना खोया हुआ हक बकौल उनके जो सलब कर लिया गया था वो हासिल करें और मसनदे इक़्तिदार पर बैठें। यही एक सोल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जनाब इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उस ट्रक के पीछे लगा दिया है जिसकी बत्ती उनको ताहयात ना नजर आनी है, ना ही उस ट्रक तक उन्होंने पहुंच पाना है। और इस चक्कर के अंदर जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एहतजाज फैक्टर को ना सिर्फ न्यूट्रलाइज कर लेगी बल्कि अगर जमात इस्लामी बिजली के बिलों में कमी लाने के लिए कम अज़ कम अगर इस हद तक भी कामयाब हो जाए कि वो प्रोटेक्टेड सार्फिन को 200 यूनिट से 300 यूनिट तक बढ़ाने में भी कामयाब हो जाए तो ये भी पाकिस्तान के 65% लोगों के लिए रिलीफ का एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा और इसके नताइज भी बहुत अच्छे निकलेंगे, खास तौर पर जमात इस्लामी के लिए अगर जमात इस्लामी समझे तो। अपने जरूर सार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।